ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इसका मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जी, पाकिस्तान। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इसका मतलब क्या है? मैं अब आपको क्या बताऊँ, मैंने पहले से बोला मन पढ़े हैं, हमें कुछ नहीं आता। कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? इसका मायने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप तो हंस रहे हैं, मैंने उसका जवाब पूछा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर मियाँ और आप देख रहे हैं अल उलमा ट्यूब ऑफिशियल। आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। आज का हमारा सवाल है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का क्या मायनी है। आज हम लोगों से इसी के बारे में जाकर सवाल करेंगे और जानेंगे कि कितने लोगों को इसका तर्जुमा आता है, और साथ ही साथ हम लोगों को एक किताब का तोहफ़ा देंगे जिसका नाम है इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन, जो कि बहुत ही मुफीद किताब है, और लोगों को हम इसका तोहफ़ा देंगे और उनसे कहेंगे कि वो इसे पढ़े और इस्तेफ़ादा करें। चलिए आइए चलकर लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? शेख अवैस। शेख अवैस, चले माशाल्लाह। शेख अवैस साहब, सवाल हमारा ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इसका मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जी, पाकिस्तान। पाकिस्तान नहीं, इसका उर्दू में तर्जुमा बताएं ना। कि अगर हम कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो इसका उर्दू में मतलब बता दें कि ये मतलब होता है तर्जुमा। कोशिश करो, आ जाएगा। देर भी नहीं आ रहा है तो कोशिश कर लो, जैसा भी आता। पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तान का ये मतलब है, इसका क्या मतलब है? पाकिस्तान जी नहीं यार, ऐसा नहीं है। इसका उर्दू में तर्जुमा बताओ। दोबारा रिपीट करना। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इसका मतलब क्या है? इसका तर्जुमा अगर हम अपनी ज़ुबान में करें, हम इकरार करते हैं कि हम मुसलमान हैं और ये हमारा कलमा है, तो इसका उर्दू में क्या तर्जुमा है? बस वो करना है। पहला कलमा तैयब। पहला कलमा तैयब, आगे तैयब पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गया ना। इसका अब आप तर्जुमा कर दें, कोशिश कर दें, मफहूम बता दें। माता इस टाइम ज़रा कंफ्यूज है। चलो मैं बता देता हूँ, फिर याद रखना है। जी जी रखेंगे। जी। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब ये है कि नहीं है कोई माबूद सिवाय सवाल अल्लाह के। आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह ना है कि इसके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के रसूल है। बस इतनी सी बात थी। चले आपको छोटा सा गिफ्ट देते हैं। आपने इस किताब को पढ़ना है इंशाल्लाह, और इससे आपको भरपूर फ़ायदा होगा। ये देखिए, वहाँ पर देखिए ज़रा। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर क्या करते हैं आप? सर ये जूतों की दुकान पे, शॉप पे काम करता हूँ। काम करते हैं, अपनी दुकान है या जॉब में? मुलाजमत। मुलाजमत करते हैं। चले माशाल्लाह। सर हमारा एक इस्लामिक क्वेश्चन है, छोटा सा। हमारा सवाल है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं, यानी इसका तर्जुमा पूछ रहे हैं हम लोग। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का तर्जुमा। तर्जुमा इसका ये है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, तमाम इबादत अल्लाह ही के लिए है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ही के रसूल हैं। थोड़ा सा आपने कर दिया, मैं आपको बता देता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब ये है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बेशक भाई, आपने थोड़ा चलें इसलिए कहना चाह रहा था। चलें, ठीक हो गया माशाल्लाह। ये जी दीजिएगा ज़रा, गिफ्ट दीजिए। सर ये छोटा सा इनाम है किताब का, तो आप ये हमारी तरफ से रखिए। इसको आपने इंशाल्लाह रीड भी करना है और आगे दोस्त को भी इंशाल्लाह। भाई कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? काशिफ नाम है। काशिफ। काशिफ भाई क्या करते हैं आप? मोबाइल शॉप पे काम करता हूँ। मोबाइल शॉप पर काम करते हैं। आपकी एजुकेशन कितनी है? इंटर किया हुआ है मैंने। इंटर किया हुआ है। अच्छा, हमारा सवाल ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह ताला के सिवा कोई बात के लायक नहीं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। चले नहीं, माशाल्लाह भाई ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, इसलिए भाई को एक छोटा सा किताब का तोहफ़ा हम गिफ्ट देंगे। आप इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह भाई, ज़रूर इंशाल्लाह। चलिए जी, ये लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी। सर क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे शॉपकीपर हूँ। शॉपकीपर है, माशाल्लाह। सर एक इस्लामिक हमारा क्वेश्चन है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इसका मतलब क्या है?
मैं अब आपको क्या बताऊँ, मैंने पहले से बोला हम अनपढ़ हैं, हमें कुछ नहीं आता। अच्छा कोई बात, मैं आपको बता देता हूँ, याद रख लेंगे नेक्स्ट टाइम। क्यों नहीं? चलें कोई बात। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी नहीं है कोई माबूद बरहक सिवाय अल्लाह ताला के, ठीक है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। ये ठीक है। बस इतनी सी बात थी। अच्छा आप एक हमें जी गिफ्ट दीजिए भाई के लिए, ये एक छोटा सा गिफ्ट है किताब का, जी जी ठीक है। ये हमारी तरफ से है और आपने इसको इंशाल्लाह स्टडी करना और अपने भाई दोस्तों को भी देना है, ठीक है। खान भाई कैसे हैं आप? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अपना प्यारा नाम तो बताइए हमें। उसामा खान। उसामा खान भाई। उसामा खान भाई क्या करते हैं आप? हम लंडे का काम करते हैं। लंडे में किस चीज़ का काम करते हैं? लंडे का बस क्या नाम है, परचून का काम करते हैं। इधर क्या नाम है, स्टॉल लगाते हैं मेन के ऊपर। सही है, कपड़ों का स्टॉल। हाँ जी भाई। अच्छा खान साहब, हमारा सवाल है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसका मतलब क्या है? मायनी इसका मायने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप तो आंसर नहीं है, मैंने उसका जवाब पूछा है। इसका मतलब है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि कारी से राशा होता। आपने मफहूम बता दें, कोई बात नहीं, मफहूम बता दें हमें। इसका तर्जुमा पढ़ा सकते, लेकिन ठीक है तर्जुमा मतलब पश्तो में बोल लेना, पश्तो में थोड़ा सा समझ आ जाए, उर्दू में सही समझ नहीं आते। पश्तो में? अच्छा पश्तो में बता दें, जो पश्तो देखने वाले भाई हैं वो तो देख पाएंगे ना, उन्हीं को बता दें। दे दादे ची मंगा ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब दादे ची मंगा पदी ईमान रावड़े दे सही शवा और सुन मेरे दे कम अहकामात दे कम आगादी दे पर अमल कवलो। जी तो आज के प्रोग्राम की सूरत हाल आपके सामने है। जब हमने ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब पूछा तो किसी ने जवाब दिया और किसी को मतलब ना आया तो वो कहने लगे जी हम पढ़े लिखे नहीं हैं, और किसी ने हमें बताया जी ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है पाकिस्तान और पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये इनके मतलब है। तो यानी मैं समझता हूँ कि मुसलमान और काफिर के दरमियान जो चीज़ फ़र्क बुनियादी तौर पर करने वाली है वो एक कलमा ही है, जो कि एक मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क करता है। तो हम लोगों ने अपने नौजवान नस्ल को इसके बारे में कितना आगाह किया, कितना हमने उनको तर्जमा सिखाया कि एक अरबी इबारत तो हमें आती है लेकिन उसका मतलब क्या है इसका हमें मतलब तक नहीं आता, और फिर इसके ऊपर अमल करना वो तो कोसों दूर है। तो आज के प्रोग्राम की सूरत हाल से हम ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम दीन इस्लाम के बारे में कितने पीछे हैं, और साथ ही साथ हम अपने देखने वाले को पैगाम देंगे कि जिन लोगों को इसका तर्जुमा नहीं आता तो वो ख़ुद भी याद करें और अपने आने वाले बच्चों को भी इसका याद करवाइए, ताकि कल किसी को शर्मिंदा ना होना पड़े। और अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का हम तर्जुमा थोड़ा सा और गहराई में देखें तो इसका तर्जुमा यूँ किया जा सकता है जो कि इसका तर्जुमे का हक़ अदा करेगा। नहीं है कोई माबूद बरहक मगर सिवाय अल्लाह ताला के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये लफ्ज़ हक़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि बाकी जो मज़ाहिब हैं वो भी खुदा को या उनके अलावा चीज़ों को पूछते हैं खुदा समझकर, लेकिन वो हक़ पर नहीं होते। इसलिए अगर हम ये तर्जमा करें माबूद बरहक तो ये तर्जमा बिल्कुल हक़ होगा। तो इसी के साथ अपने मेज़बान साबिर मियाँ को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होती है एक नए प्रोग्राम के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उलमा व अवाम में हाइल खलीज दूर करने की एक मुनफरिद काविश।